जो हुसैन शाह वली दरगाह के 1654 एकड़ ज़मीन का जो फैसला आया, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये इससे पहले मुसलसल यहाँ की जो सियासी पार्टी है, जो भी पावर में पार्टी आती है उसके साथ मिल जाती है और मुसलसल नुकसान पहुँचाती आ रही है। कम्युनिटी का एक असासा है माइनॉरिटीज़ का, उस असासे को मुसलसल तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पर कमिश्नर बैठा हुआ है, जुडिशल पावर्स हैं उसको। ये पावर, ये टीआरएस 2014 में वादा करके आई थी कि हम अगर पावर में हमको वोट दीजिए, हम अगर पावर में आ गए तो पावर दिए जाएंगे वक्फ बोर्ड को, वो भी नहीं दिए। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और उल्टे एक एक करके सारी जायदादें हमारी तबाह हो रही हैं, जिसके लिए हम इसके लिए मुहिम चलाएंगे, खामोश नहीं बैठेंगे जब तक इनके गरीबों के फ़ायदे के लिए वक्फ एक्ट के तहत जब तक नहीं चलता, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। इन ब्लॉक टीआरएस के साथ हैं, मौजूदा हुकूमत से बहुत मुतमईन हैं और ये तासुर दिन ब दिन गलत साबित होता जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना की गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के सिलसिले में बिलखुसूस मुसलमानों के मामले में बड़ी बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। हर बजट में बड़े दिल खुशकुन फिगर सामने जो है लाए जाते हैं, लेकिन उन फंड्स को रिलीज़ ही नहीं किया जाता। कैमब्रिज के 500 स्कूल खोलने का वादा किया था केसीआर साहब ने, 200 स्कूल बड़ी मुश्किल से खोल पाए हैं ये। और दूसरी तरफ इन्होंने वादा किया था पावर में आने से पहले कि मेरी गवर्नमेंट बन जाए तो मैं ये लैंको वगैरह को बर्खास्त करूंगा, और गवर्नमेंट, आंध्रा गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड की है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वक्फ बोर्ड के हक में कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उससे पहले ट्रिब्यूनल में ने भी दिया था फैसला। इन्होंने वादा किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट से केसेस वापस ले लूँगा। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि न सिर्फ यह कि उन्होंने फैसला वापस नहीं लिया, बल्कि वक्फ बोर्ड को हराने के पूरे जतन इन्होंने किए, सारी कोशिश इन्होंने की है। तो आप तमाम हजरात के ज़रिए से, तवस्सुत से गवर्नमेंट को ये मैसेज हम देना चाहते हैं, आपकी मुसलसल इस तरह की नाइंसाफ़ियों और वादा खिलाफियों की वजह से हम आजिज़ आ चुके हैं। माइनॉरिटीज़ के सारे इंस्टीट्यूशंस बेअमली का शिकार हैं। निकम्मे ऑफिसर्स को वहाँ मुतय्यन किया जाता है। सलीम साहब जैसे आदमी, गैर पढ़े लिखे आदमी जो हुकूमत की हामियाँ मिलाना जानते हैं, वैसे आदमी को औकाफ जैसे अहम तरीन इदारे का जिम्मेदार सरबराह जो है नामजद करती है ये हुकूमत। हैदराबाद में एक मुसलमान की 1654 एकड़ ज़मीन, जिसकी 1 एकड़ ज़मीन 50 करोड़ रुपए है, उस ज़मीन का तेलंगाना हुकूमत, केसीआर सुप्रीम कोर्ट से उसी अंदाज में फैसला लिए जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया गया था। तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के साथ वो इंसाफ नहीं हो रहा था जिसके वो हकदार थे, लेकिन केसीआर साहब ने इन अपने 14 से 7 साल दौरे इख्तियार में वो नुकसान पहुंचाया मुसलमानों का। 70 साल में कांग्रेस उतना नुकसान नहीं पहुंचाई, तेलुगुदेशम उतना नुकसान नहीं पहुंचाई हमारे को। इख्तियार में आने से पहले अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, 1-2 वादे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला वादा ये था कि मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं सबसे पहले मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दूंगा, और ये रिजर्वेशन कैसा देना मेरे को मालूम है बोले थे। और उनका दूसरा वादा था मुस्लिम 4 वज़रा को मैं अपनी कैबिनेट में रखूंगा, हर ज़िले से एक मुसलमान को एमएलए बनाऊंगा। ये उनके मैं वादे याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि आपको एहसास हो कि मुसलमान के लिए कितने धोखेबाज है और कितना नुकसान पहुंचाने वाले चीफ मिनिस्टर है। 2011 में उन्होंने वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन लॉक कर दिया, जबकि वक्फ बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत को उसका अख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के जरिए उसको लॉक किया। और उसी वक्त उन्होंने जो लॉक किया, उसी वक्त ये फैसला उन्होंने कर लिए थे कि लैंको हिल का फैसला अपने कब्जे में कराना है, क्योंकि आज भी लैंको हिल पे 800 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। हमको ये इत्तला है कि केटीआर साहब कोई मल्टीनेशनल कंपनी वालों से उसका सौदा कर चुके हैं। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ
वक्फ बोर्ड की तबाही से जुड़े हुए हैं। कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि हमारे हाथ नहीं है, बल्कि सारों ने मिलकर इसको लूटा है और इत्मीनान दिखाया है। अजीब और गरीब किस्म का वक्फ है जो 70 साल से लूटने के बावजूद भी आज भी बरकरार है। और 2022 के अंदर 1650 जो है एकड़ की जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं। 3 बातें हैं। एक ये कि जंजीरी भूख हड़ताल के जरिए तवज्जो मबजूल कराई जाए। दूसरा ये उन लोगों पर एतमाद नहीं किया जाए जिन पर आप ऑलरेडी एतमाद कर चुके हैं। तीसरी बात यह है सोशल मीडिया को ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल किया जाए। आज तक हमने इस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये बेहतरीन हथियार है। इसने एक अनपढ़ आदमी को मुल्क का वजीर आजम बना दिया। यही 7 साल दौरान हुकूमत खा वो मरकज़ी हो या हमारी तेलंगाना रियासत की हो, इन्होंने खुसूसन माइनॉरिटीज़, उसमें बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल हाशिए पर ला दिया है। कोई इधर उनके पास पासो लिहाज नहीं है इस कम्युनिटी का। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई केसीआर साहब ने हमको जुडिशल पावर्स का वादा किया था। आज ये मीटिंग्स का जो कंक्लूजन था कि भाई हम पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। केसीआर साहब ने हमको जुडिशल पावर्स का वादा किया था। जुडिशल पावर्स से लेकर के आज के दरगाह हुसैन शाह वली के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने तक आप केसीआर साहब के जो है वादे देखिए और जो है ये जानने की कोशिश कीजिए कि भाई केसीआर साहब अपने वादों से मुकर रहे हैं। जैसा कि तेलंगाना में कितने मसाजिद शहीद हुए, सेक्रेटेरिएट मसाजिद शहीद कर दिए, कुत्तागुड़म की मस्जिद शहीद कर दिए, एक खाना मस्जिद शहीद कर दिए और आज शामिरपेट की मस्जिद शहीद कर दिए। ये सारी चीज़ें जो है आप रिकॉर्ड रूम को ताला डाल दिए हैं। तो ये ख़ुद एक गैर क़ानूनी अमल है। हम जो है मैं सनाउल्लाह साहब से और दीगर जो भी दानिश्वर हजरात हैं मैं उनसे ये अपील करूँगा कि एक बड़ा पब्लिक मूवमेंट चलाएं, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और जो है आज जो टेंटेड लोग फिर अप्लाई कर रहे हैं, फिर नॉमिनेट होने जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो है आप एक मुहिम चलाइएगा। है मणिकोंडा लैंड और हमारे जो है हज़रत हुसैन शाह वली दरगाह के बारे में, तो उस सिलसिले में यहाँ पर एक मीटिंग के बाद हम लोग ये तय किए हैं कि हम वो रिव्यू पिटीशन जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड जाने वाली है उसको हम जो है फॉलो अप करेंगे। हम उनके साथ ठहर कर जो है जो भी सपोर्ट हो सकता है रेंडर करेंगे और कई डिफरेंट तरीक़े से हम जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आइंदा जो जायज़ात है वक्फ बोर्ड के वक्फ के जायज़ात हैं उसको बचाने का जो है पूरा इरादा है हमारा। हमको जो है रोकने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने हक़ को जाने पहचाने, फिर उसके लिए फ़ाइट करें, क्योंकि आवाम में शऊर बेदारी कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब काम अभी आपने जितना भी सोचा है कि भूख हड़ताल करें, वक्फ बोर्ड पे धरना दें, ये सारी चीज़ें बेहतर है। जितना भी हो सके कोशिश करें। अभी एक बात हुई कि रिव्यू पिटीशन की, वो भी बात सही है क्योंकि 8 फरवरी 2022 को ये हुआ ना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया, तो हम 8 मार्च से पहले ये कर लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इसको कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करें, देखते हैं फिर बाद में कामयाबी। कोशिश करने से तो कामयाबी होती है। इंशाल्लाह सब मिल के एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, काम करें, अल्लाह ताला इसमें ज़रूर कामयाबी देगा।